नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या। जी हाँ, श्री कृष्णा टीवी की खास मुलाकात कार्यक्रम में आज कुछ ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ है जिसका वर्णन देश विदेश भी करता है और लोहा मानता है उनकी जादुई थिरकन का। जी हाँ, हाँ, सही सोच रहे हैं आप। गुलाबो जी हैं हमारे साथ आज, जो हर जगह होती हैं हमारे साथ और पद्मश्री से जिन्हें नवाजा गया है, सुशोभित हुई हैं उस पद के लायक उन्होंने अपने आप को निखारा है, संवारा है, बनाया है। गुलाबो जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। गुलाबो जी, मैं सीधा सीधा ये दागती हूँ आपके कि आप मुझे अपने उस सफ़र का एक हिस्सा बनाएं मेरे दर्शकों के साथ कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की। पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार बोलती हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कृष्णा स्टूडियो में बुलवाया और इस लायक और मौका दिया कि मैं पब्लिक से सब लोगों को मैं रूबरू हूँ और मेरे सफ़र के बारे में आपको बताऊँ, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और मैं अपना सफ़र बताती हूँ कि समय बहुत कम है और स्टोरी 40 सालों की बहुत लंबी है, पर फिर भी मैं जो मैम ने कहा तो मैं वो उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग कालबेलिया लोग हैं और सपेरा लोग हैं, जिसको बीन बजा के घर घर जाके सांपों की पूजा करवाते हैं, हम लोग वो हैं। और जब हमारे जो बेटियां होती है, आपको पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता है कि जब हमारी बेटियां होती है तो उस बेटियों को रखते नहीं है। और आपको ये भी बता देती हूँ क्यों नहीं रखते हैं कि हम जंगल में रहते हैं और बस मांग के खाने का काम था, सांपों को नचाना, उनकी जाके घर घर जाके पूजा करवाना। तो जंगल में रहते हैं। गुरु हम कनी पावना जी के शिष्य हैं, गुरु पंथ में हैं। और तो इस चक्कर से गरीबाई है कि बेटियों को ज़्यादा रखेंगे तो उनको कमाना, उनको खिलाना, उनका कपड़ा, उनका जो भी शादी का उसका जो गहना जेवर वो कहाँ से लेके आएंगे। बिल्कुल सही। तो इस चक्कर से हमारे जन्मते ही बेटियों को गाड़ देते हैं। इसीलिए मैं पहले बहुत अफसोस के साथ स्टार्टिंग की कि हमारे जन्मते ही बेटियों को नाड़ा नहीं काटते हैं, उनको गाड़ देते हैं, जिंदा ही गाड़ देते हैं उनको, कि वो जिस दुनिया से आई उसी दुनिया में वापस उसको भेज देते हैं। तो बस मैं भी मेरे समाज में इस तरीके से जन्मी और मेरे घर में पहले 3 भाई थे, 3 बहनें थी, 7वां नंबर है मेरा और धनतेरस का दिन था। तो हमारे घर में 3 बहनें पहले क्यों थी? वैसे एक बेटी को रख सकता था, कोई इतनी वो बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन मेरे पापा के पास में 3 बेटियां थी कि पापा मेरे माता दुर्गा के और चामुंडा माता के पुजारी थे। तो इसमें पापा कहते कि मैं जिस बेटी के पेट से जन्म लेते हैं वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है और वो देवी है, जो सरस्वती है, जिसकी पूजा करते हैं संगीत के लिए, लक्ष्मी की पूजा करते हैं और धन पाने के लिए, शक्ति के लिए, अच्छे वरदान के लिए अपन पूजा करते हैं दुर्गा माता की। तो मैं इस माता को नहीं मार सकता। तो पापा मेरे माँ के पुजारी थे। तो बस उस रोज में धनतेरस का दिन था तो पापा चले गए सिटी में अजमेर और पीछे से मैं जन्मी शाम के 7 बजे। जैसे मेरा जन्म हुआ, हमारे समाज की औरतों ने सोचा कि इनके घर पे तो पहली 3 बेटियां, आज इसका बाप नहीं है तो अच्छा मौका है, माँ को पता नहीं है, अभी होश नहीं है इसको, तो अपन ले जाके इसको भी गाड़ देते हैं। तो मुझे ज़मीन में जन्मते ही ज़मीन में गाड़ दिया। और मेरी माँ को जो पता चला कि बेटा हुआ ये बेटी, मुझे पता ही नहीं, बच्चा रोया तो था पर बच्चा गया कहाँ। तो औरतों ने कहा कि जो भी हुआ था वो अपनी दुनिया में चला गया। इस तरीके से मेरी माँ रोने लगी। फिर मेरी मौसी ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी और उसकी औरतों ने उसको गाड़ दिया। तो बोले आप रोक लेते। बोले मैं कैसे रोकती, ये तो समाज का रूल है, तो रूल का फॉलो तो करना ही पड़ता है। तो मेरी माँ ने कहा कि हमारे घर में इस समाज का रूल नहीं है। माँ रोने लगी। फिर मेरी मौसी ने कहा कि मुझे पता है कहाँ है, तो तू रो मत। तो वो बाद में वो घबराने लगी कि नहीं बता सकती मैं, क्योंकि वो समाज का फिर दबाव आएगा। तो मेरी माँ ने कहा कि तेरे 5 लड़का है, लड़कियां नहीं है, तो तू रख लेना उसको और मुझे बता दे। फिर मेरी माँ का विश्वास जीता। मेरी मौसी ने कहा भी वो तो मर गई होगी, 5 घंटे हो गए, पर मेरी माँ का विश्वास जीता कि नहीं, मर नहीं सकती, मेरा विश्वास है और मेरी आत्मा कहती कि मेरी बेटी जिंदा है। तो रात की 12 बजे मुझे मेरी माँ और मेरी मौसी रात की 12 बजे मुझे निकाल के लेके आई। और जब मेरे को खड्डे से खोद के जब निकाला तो मेरी सांसें चल रही थी।
तो मेरी माँ ने कहा कि देख, मेरा विश्वास जीता और मेरी आत्मा की पुकार ईश्वर ने सुन ली। और फिर ये किसे पता था कि ये वो जो खड्डे से निकाली गई वो शख्सियत है वो मैं जो आपके देश सामने- विदेशों में नाम करेगी जी। और ये उस माँ का अवतार बनकर बस अपने मैं थिरकन से जीवन एक माँ ने मुझे जन्म दिया, दूसरी माँ की गोद में गई और धरती माता ने मुझे जन्म दिया। तो मैं एक माँ की बेटी नहीं, तीन तीन माँ की बेटी हूँ, क्योंकि धरती माता की बेटी हूँ, मेरी मौसी की बेटी हूँ, मेरी माँ की बेटी हूँ मैं। बहुत और अच्छा। अब मैं पूरे हिंदुस्तान की बेटी हो गई हूँ, पूरे वर्ल्ड की बेटी हो गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही मेरे ये जन्म की स्टार्टिंग ऐसा यहाँ से हुई। कौन शख्सियत थी जो आपको आपके पिताजी ने तो आपको दुर्गा रूप में देखकर, आपकी माताजी ने और आपकी मौसी ने आपको बचाया, लेकिन जीवन का वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा पल था जिसने आपको आप बना दिया? वो मेरे जो लाइफ दाता है, जन्मदाता के बाद जो मेरे लाइफ दाता जो मुझे मिले हैं, वो पुष्कर मेला में मैं बहुत छोटी थी, जब हमारे समाज में कोई भी डांस नहीं करता था, एक पहला लड़की जो मैं डांस करती थी छुप छुप के समाज वालों से, जो मेले में जाते थे इसलिए कि थोड़े पैसे मिल जाए और काजल बिंदी लाली खरीद ले। तो मेरे को सबसे पहले जो देखा है वो हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे है, वो मेरे लाइफ दाता है। और वो उन्होंने ही मुझे लाइफ बनाया, उन्होंने मुझे अपने आप को आप बनाया और पूरी दुनिया में घुमाया, और बस उन्हीं का असर। और मैं साक्षी हूँ उस चीज़ की कि अजमेर के उस प्रथम डांस को मैंने अपने आँखों से देखा है आपके, और बहुत किस्मत मेरी अच्छी है कि वो पहला डांस मैंने आपका देखा। तो आप मुझे एक बात बताएं कि उन्होंने आपको ये मंच दिया तो आपके समाज में ज़रूर से इसका विरोध हुआ होगा। बहुत बहुत विरोध हुआ कि जब मैं टीलों पे डांस कर रही थी, जब एक एक दो दो पैसे कोई फेंक रहे थे, तब किसी को भी बुरा नहीं लग रहा था और वो छुप के करते थे, लेकिन बहुत ताने देते थे। जब मैं मेरे पिताजी के साथ में जाती थी, सांपों के साथ नाचने के लिए जाती थी, सांपों का झूठा दूध पी पी के, मैं जब 1 से 1.5 साल की थी जब से मैं डांस कर रही हूँ, समाज का तो विरोध हमेशा से ही रहा। जन्मी जब से विरोध चालू हो गया था, और पापा मुझे लेके जाते थे सिर्फ उस समाज से डर के कि कहीं मेरी बेटी को मार नहीं दे। जबकि आप एक हमेशा घूंघट निकाल के नाचा करती थी, एक घूंघट पूरा- रहता था पूरा और पूरा वो पूरा ड्रेस सब बिल्कुल। कुछ, पर फिर भी उन लोगों ने मुझे अच्छा, उस ड्रेस के बारे में बताइए कि वो ड्रेस आपने कैसे निजात की? उस ड्रेस का लोहा आज चारों तरफ माना जाता है और सब लोग उस ड्रेस को देखते हैं तो सीधा बोलते हैं गुलाबों की ड्रेस। गुलाबों की ड्रेस इसलिए बनी कि मैं बहुत छोटी थी, तब मैंने एक फिल्म देखी थी सिटी में, जब हम आए थे कभी किसी कारण जयपुर, तो जब मैंने एक फिल्म देखी थी तो उसमें मैंने एक काली ड्रेस देखी मैंने, और उस काली ड्रेस में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं सांपों को नचाते, तो वो एक दिमाग में था मेरे, काला 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 काला, एकदम मुझे काला कलर बहुत पसंद था। तो वो एकदम मेरे सामने वो फिल्म देखी, वो मेरे को लगा, मेरे कह रही ऐसी ड्रेस मैं बनाऊंगी। फिर मैंने 7 कलर के अलग अलग, हरा पीला लाल, इस तरीके से 7 कलर की 7 पाइपें। उसकी पूरी डिजाइन आपने हाँ। की? फिर मैंने वो उसको टेलर को बोला कि वो बड़ी चौपट बैठते थे, मैंने कहा इसके ऊपर पाइपें लगा दो आप, पूरी पूरी 7-8 कलर की मैंने पाइपें लगवाई। फिर उसके अंदर मैंने फिर भी काला काला दिख रहा था, फिर मैंने जरी लगवाई। सिल्वर की वो जरी, वो पतली वाली लच्छी लेके फिर उसके अंदर से वो डिजाइन बनवाया, फिर भी काला कलर दिख रहा था। फिर मैंने सितारे लिए, छोटे छोटे वाले सितारे, इतने बड़े, वो सितारे फिर उसके अंदर लगाए, कुर्ते में भी लगाया, चुन्नी में भी लगाया। फिर मेरे पापा को काम करके, देखो अब दिख रहा काला कलर, बोला नहीं तुमने सतरंगा राजस्थानी कलर बना दिया, ये तो बहुत ही अच्छी ड्रेस बन गई। फिर पहन के पहले बार मैं बाबा रामदेवरा गई थी, पापा मैं पूरे परिवार के साथ में, जब वहाँ गए तो सब कहते, और वो तो वो फिल्म वाली हीरोइन आ गई, फिल्म वाली हीरोइन आ गई। देखो मैं तो बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी, पर वो ही इसी तरीके से बालों की हेयर स्टाइल कर करा के, लाल लाल सैंडल ऊंची ऊंची वो हिल वाली पहन के और काली ड्रेस पहन के, बड़ी मतलब मैं दिख रही थी कि बस मैं अपना आप में पहले बार नया कपड़ा पहना, पहले बार मनपसंद की ड्रेस पहनी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस वो जब से लेकर आज तक मेरे काली ड्रेस के तो साथ ऐसा जुड़ाव हो आपके गया। पिताजी ने आपका बहुत साथ दिया जी। ये एक अलग सी नायिका बनने में। आपको लगता है कि आज के ज़माने में भी कोई नई आपकी तरह हीरोइन बन के आ जाए? सबसे पहले तो देखो मैं कहूँगी कि मेरी बात जो आई है वो मेरी बेटी है। वो राखी है उसका, वैसे मेरे 5 बच्चे हैं, राखी, रघु, रूपा, और हम रघु को हेमा कहते हैं प्यार से, और बेटा है दिनू और बंजारा के नाम से वो
फ्यूजन ग्रुप चलाता है अपना। बहुत अच्छा। और एक बेटा भवानी है, वो अपना मोटर बाइक रेसिंग करता है और स्टैंडिंग वगैरह वो करता है, वो इंटरनेशनल बहुत अच्छा। बाइकर है। वो बाहर जा चुका है, जर्मनी सब जगह जा चुका है, पूरा श्रीलंका वगैरह, पेरिस वगैरह। तो बच्चे सारे कलाकार हैं, लेकिन जो मेरी कार्बन कॉपी जो छपी है, जिसको सेकंड गुलाब वो कहते हैं, वो मेरी बड़ी वाली बेटी है राखी। वो MGD स्कूल मैंने उसको पढ़ाई करवाया। वो हॉस्टल में रही 8 साल और उसने इंग्लिश MA किया। फिर उसके बाद में जब उसको मैं पेरिस उसको पढ़ने के लिए भेजा, तो वहाँ की लड़कियाँ जब यहाँ आ रही थी डांस सीखने के लिए, तो कहते बोले मेरे यहाँ से लड़कियाँ मेरी माँ का डांस सीखने वहाँ जा रही है इंडिया, मैं पेरिस में क्या कर रही हूँ। तो उसको ऐसा लगा कि यार मेरी माँ का डांस जब मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तो वो काके बोले नहीं, फिर साल भर बाद फोन आया, बोले माँ मैं तो वापस आ रही हूँ। मतलब क्यों बेटा, आपको तो फ्रेंच पढ़ना है, पेरिस में पढ़ना है। बोले नहीं माँ, मेरे को तो आपका डांस सीखना है। मैंने कहा आपको तो आता है। उसको तो 6 साल की थी तभी राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था। अच्छा। 92 में गणतंत्र दिवस में 8,500 कलाकारों में फर्स्ट आई थी। बहुत मैंने कहा बेटा आपको तो, आप पे तो इतनी फिदा होकर महारानी जी ने कहा कि बोला नहीं, महारानी गायत्री जी ने कहा कि बोला आप हमारे स्कूल में पढ़ाओ आपकी बेटी को और हम पूरा साथ देंगे। नहीं बोला मैं तो आऊँगी। फिर वो आ गई। फिर वो मेरे को सरप्राइज दिया, 2 महीने में मेरा पूरा डांस कंप्लीट, पूरा भवाई चरी मयूर वाला डांस, मेरे वाला डांस, अंगूठी उठाना, पाँव में से निकलना, पूरी मेहनत किया कि बिल्कुल उसने मुझे दिखाया एकदम कि हाँ वो ये कार्बन कॉपी है। मैंने उनको क्लासिकल भी सिखाया था। हाँ। पर उसने मेरे डांस को आगे लिया। बेटियां पूरे और इम्प्रूव भी किया होगा, आपसे इम्प्रूव भी किया होगा, क्योंकि आपको तो शायद क्लासिकल का इतना मौका नहीं मिला होगा उस समय में। बहुत शौक था मेरा जो सपना था वो पढ़ाई का और क्लासिकल डांस सीखने का था, क्योंकि मैंने देखा था स्टेज पे गिरधारी महाराज की पार्टी लगती थी जब वो क्लासिकल डांस करती थी ज्योति मैम, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा भी, मेरे गुरु जी मुझे भी सीखना। बोला हाँ बेटा आपको सिखाऊंगी मैं। तो उन्होंने मुझे, मैं गई भी उनके पास और फिर उसी टाइम में मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। फिर वापस गई तो उन्होंने कहा बेटा तो इस डांस में जब अमेरिका जाके आ सकती है, क्लासिकल में कितने पाँव पीटने पड़ेंगे, हम तो यहाँ बैठे ही हैं अभी, हम तो अभी तक गए नहीं, तू जाके आ गई तो इसी डांस को कंटिन्यू रख। फिर मैं इसी डांस को कंटिन्यू रखा और आज अपनी बेटी जो है वो कौन कौन से डांस आप करती हैं? कौन कौन से डांस आप करती हैं? डांस तो मैं सारे कर लेती हूँ, भवाई कर लेती हूँ, घूमर कर लेती हूँ, चरी वाला डांस करती हूँ, बंजारा डांस करती हूँ और डेजर्ट रोज वाला जो गुलाबों का डांस है वो मैं करती हूँ। तो चरी में कितनी चरियाँ आप लेती हैं? 7 घड़े वाली, 7 घड़े वाली करती हैं। और पीतल के घड़ों की भी करती हूँ और ये वाला जो एक चरी वाला डांस है वो भी करती हूँ, मयूर वाला भी कर लेती हूँ, डांडिया कर लेती हूँ। डांस तो कोई सा भी करवा लो मेरे से। जल तरंग वाला डांस मैं क्लासिकल नहीं सीखा, लेकिन जल तरंग डांस जो संध्या ने डांस किया था उसमें वो वाला आप करते हैं। बाबा बालकनाथ जी ने ज्ञान दिया जल तरंग का, उन्होंने मुझे नचवाया था उनके हारमोनियम पे और वो मैंने किया। फिर मैं फ्रांस में सिर्फ एक गिटार के ऊपर डांस करती हूँ। वेरी गुड। तो आज जो बेटी है मेरी वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन भी है, राखी। अच्छा। हाँ, कौन कौन सी फिल्मों में की है उसने? पक्की हीरोगिरी मैन रीड किया उसने। हाँ। और राजू राठौड़ में, और दूसरी छोटी वाली भी दोनों बेटियां, और उसी जो छोटी वाली वो राजू राठौड़ में तो पुलिस वाली बनी थी। तो ऐसा कोई वाकया है जिसमें आपके पेरेंट्स ने तो फाइट की थी समाज के साथ और आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि अब आपके समाज की बेटियों को जिंदा गाड़ा नहीं जाता? मैं जब अमेरिका जाके वापस आई तब मेरा नाम हो गया बहुत बड़ा और रोज अखबारों में आ रहा था। मैं तो वहाँ थी 65 दिन। तब समाज वालों को, गांव के लोग चाय दे रहे हैं हाथ में, कह रहे भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम लोगों ने तो। कि साहब हमने क्या किया है, मांग के तो खा रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारी जो बेटी गई हुई ना अमेरिका, देखो बड़ी बड़ी गिनीज बुक में उनमें सब में नाम आ रहा है। अरे साहब वो हमारी बेटी नहीं है, वो पता नहीं कौन, हमारा तो नाम ही खराब कर दिया। अरे भाई तुम यहाँ बैठो, चाय पियो। देखो तब उनके हाथ में जब गिलास दिया और धोने के लिए मना किया तब उनकी आंखें खुली। क्या रहा साहब, वो है तो हमारी बेटी, आपने इतना हमें मान सम्मान दे रहे हो, वो है तो हमारी बेटी। उसने बोला बहुत बड़ा काम किया, तुम्हारे समाज के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए वो इतना अच्छा काम कर रही है। और वो बेटी तुम्हारी। जब मैं अमेरिका से वापस आई तो समाज वालों ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, क्योंकि पापा तो रहे नहीं थे। समाज वालों ने बहुत स्वागत किया, समाज का अध्यक्ष बनाया। मेरे को कहा बोले बेटा आपने बहुत अच्छा किया और हमारी बेटियों को भी डांस सिखाओ। तो मैंने कहा मैं कौन सी बेटियों को डांस सिखाऊं, आप तो बेटियां रखते ही नहीं हैं। कौन सी बेटी को बताओ, आप तो जन्मते बेटियों को गाड़ देते हो।
तो उस रोज उन्होंने प्रॉमिस किया मेरे को कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, और आज के बाद किसी भी बेटी को नहीं ये कह सकते कि ये बेटी हमारे लिए भजन है या फिर हमें खर्चा देना पड़ेगा। हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे बेटियों का सहारा है। बेटा से कमा के नहीं देगा, लेकिन बेटी हमें कमा के देगी। ससुराल वाले जब शादी करके लेके जाते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो कलाकार आ रही है, चाहे बेटा कमा कर नहीं देगा लेकिन बहू तो हमें कमा के देगी। बिल्कुल, माँ सरस्वती का तो बस अवतार आ माँ गई है। सरस्वती का आशीर्वाद है और हमारे बेटियां इतनी अपने पाँव पे खड़ी हो गई। आज विदेशों में कोई 6 महीने के लिए, कोई 6 साल के लिए, कोई साल भर के लिए, आज उनको कार्ड मिल गया, आर्टिस्ट कार्ड मिल गया हमारे ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज मतलब हमारा हजारों में लड़कियां खड़ी हो गई है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बाद में आज कितनी लड़कियों की जान बची। तो आपने जब घूंघट में स्टार्ट किया तो ये घूंघट कब हटा आपका? मैंने घूंघट नहीं हटाया अभी तक। मैं स्टार्टिंग घूंघट में ही करती हूँ। अच्छा। और जब भी तो मुझे लोग बहुत कम पहचानते थे। मैं तो बिग बॉस में जाने के बाद कम पहचानने लगे हैं लोग। नहीं तो मैं बहुत कम पहचानते हैं, क्योंकि मैं घूंघट में करती हूँ। फिर जब एंड डांस होने आता तो फिर मैं अपना घूंघट में थोड़ा सा घटा के और बांध लेती हूँ कि भाई लोग मुझे पहचाने। और वैसे तो मेरा देखो ट्रेडिशनल जो है घूंघट का है, वो मैं घूंघट का ही रखा है। लेकिन अगर मैं घूंघट ही घूंघट में करती रही तो फिर आने वाली पीढ़ी को भी थोड़ा एक नई चीज चेंज दिखाना है उनको, तो फिर मैं थोड़ा सा घूंघट हटा लेती हूँ। आपकी बिटिया भी घूंघट में ही करती है? स्टार्टिंग हम लोग घूंघट में करते हैं, फिर बाद में घूंघट हटा लेते हैं। तो जब घूंघट होता है तो जो आपकी आंखें अभी इतनी प्यारी प्यारी बोल रही हैं, तो फिर वो घूंघट में तो बोल ही नहीं पाती, फिर बॉडी के एक्शन ही होते हैं सारे। कलाकार की कदर करने वाला वो नहीं तो चेहरे को देखेगा, नहीं वो आंखों को देखेगा, नहीं वो चेहरे का भाव, वो तो बॉडी का जो भाव है, बॉडी का जो एक कला है, वो तो अलग से निखर के आती है। वो तो स्टेज पे जब एंट्री लेता है तभी जो सामने बैठा उनके दिल में जगह कर देगा कि हाँ ये आर्टिस्ट है, ये कलाकार है। जैसे अभी साहब कह रहे थे कि बोले मैं जब देखा तो एकदम पागल हो गया कि ये कला नहीं है, ये पूजा है। बिल्कुल पूजा है, ये पूजा है। और ये एक, मैं जब डांस करती हूँ तो मैं पब्लिक को भगवान समझती हूँ और स्टेज को मैं मंदिर समझती हूँ हमेशा। और वही मैं आराधना से डांस करती हूँ, खुल के करती हूँ, फ्री करती हूँ, फोक करती हूँ। लेकिन मैं इतना करती हूँ कि लोग एकदम ऐसे होता है कि हाँ यार हम लोग एक बहुत लंबा सफ़र कर रहे हैं गुलाबों के साथ। तो मेरा डांस एक सफ़र वाला डांस है और सबके साथ में इतना मतलब इंजॉय करके मैं डांस करती हूँ। गुलाबो जी, जब आपने इस सफ़र को स्टार्ट किया तब आप खुद भी नहीं जानती थी कि मैं एक गुलाबो, इंटरनेशनल गुलाबो हो जाएगी? नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी या फिर इंटरनेशनल बनूंगी, कुछ भी नहीं था। मैं शौक से करती थी पापा जब। लेकिन आपके बच्चों ने गुलाबो बनने का ठाना और कुछ हद तक वो गुलाबो बन भी गए। तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा? क्यों नहीं। आज मेरी बेटियां हैं, तीनों बेटियां इतना अच्छा कर रही है, बेटा इतना अच्छा कर रहा है, दोनों बेटे करते हैं, ये डांस भी करते हैं, वो फ्यूजन ग्रुप भी करते हैं, अलग से भी करते हैं अपने। और हमारे समाज में आज हजारों लड़कियां खड़ी हो गई। मेरा सबसे बड़ा जो सपना है वो है घर घर में गुलाबो हो। और उनके लिए मैंने क्या बनाया पता है आपको जी? मैंने पुष्कर में स्कूल बनाया। बहुत बढ़िया। अपने ये मेरे वाले डांस का स्कूल बनाया। उस स्कूल में सिर्फ डांस ही नहीं है, उसमें पढ़ाई भी है, हाँ। हैंडीक्राफ्ट का काम भी है, कांच कसीदे का काम भी है। उसमें कैसे बीन बजाते हैं, कैसे सांप का झेर निकालते हैं, कैसे सांप को पकड़ते हैं, और उस बूटी के बारे में जो सांप का झेर निकल जाता है उस बूटी के बारे में बताएंगे, जिससे बुखार, ताव, नमोनिया ये सारी चीजें हट जाती है जो हम जंगल में लिया करते हैं। डपली कैसे बनाते हैं, तो ये सारा लाइव कालबेलिया दिखाऊंगी मैं अपना स्कूल में। वो स्कूल बन चुका है और भी 28 मार्च को मैं उसकी ओपनिंग करने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुलाबो नहीं मर सकती, नहीं ये कला मर सकती, नहीं ये मतलब मैं। पर गुलाबों को तो आपने वहाँ जिंदा कर दिया हमेशा के लिए। और मेरी बेटी कर रही है इतना अच्छा, बेटियां इतना अच्छा कर रही, पीढ़ी टू पीढ़ी ये चलता रहेगा। मेरी पोती है छोटी सी, वो करती इतना अच्छा, तो पीढ़ी टू पीढ़ी तो मेरी चलती रहेगी। उसके अलावा समाज की सारी बेटियां भी। फिर उसके बाद देखो, आज मैं ऑनलाइन कालबेलिया वर्ल्ड डांस में ऑनलाइन भी सिखा रही हूँ। वैसे मैं विदेशों में जाती हूँ, मेरा आज कम से कम हजारों की ताकत में डेनमार्क में लड़कियां हैं, फ्रांस में, हर वर्ल्ड में, हर दुनिया में आपको मेरी डांस की लड़कियां मिलेगी। आप जब फॉरेन कंट्री में गई तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई होगी, आपको भाषा की प्रॉब्लम आई होगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आई होगी। देखो, आप अगर आपको ठान लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है,
तो आपको लैंग्वेज की तरफ नहीं देखना, नहीं आपको देश की, नहीं विदेश की, नहीं पहाड़, नहीं प्लेन, कुछ नहीं। जब मैं पहले बार बैठ के जा रही थी तो मेरे पापा ने कहा कि चील गाड़ी में बैठ के जाएगी। जब चील गाड़ी में बैठना का वो ठान लिया तो वो फिर बैठ के ही गई मैं। और भाषा क्या करेगी, जब आप इंसान का चेहरा पढ़ ले तो वो आगे आप जो कहना चाहते हो तो वो अपना आप समझ में आ जाती है। जब सिर पे आती है ना तो अपना आप सारी भाषाएं आ जाती है कि यार अब तो अपने को घर जाना है, कि अभी तो अपने को प्लेन में बैठना है, कि इमिग्रेशन भरना है, कि हाँ। जो भी करना है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मैंने पूरा 165 कंट्री जा चुकी हूँ। बहुत 165 कंट्री का सफर कर चुकी हूँ। सबसे बड़ा काम आपने जीवन में ये किया कि आपके समाज में जो बेटियों को गाड़ दिया जाता था उसको आपने परंपरा को उनकी ख़त्म कर दी और सैकड़ों गुलाबों या हजारों गुलाबों आपने पैदा कर दी और उस नस्ल को आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आपने एक स्कूल खोल दिया। ये जो नृत्य है इसकी भाव भंगिमता नहीं और हाथों और पैरों के एक्शन और बॉडी एक्शन से काम चलता है, आँखों और चेहरे से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आंखों और चेहरे से लेना देना है, लेकिन देखो आप जो घूंघट की प्रथा बताई थी वो घूंघट तक तो कर रहे हैं हम, वो हमारी प्रथा है, उसको थोड़ा सा हमें दिखाना ही होता है। बाकी जब वो घूंघट हम उठा लेते हैं तो चेहरा पढ़ने वाला तो चुन्नी के अंदर से भी पढ़ सकता है, अगर आंखें देखने वाला तो चुन्नी के अंदर से भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक आत्मा का डांस बोल सकते हैं, उसको आप आत्मा से कर रहे हो और अपने आत्मा से जो अगर दिल से जो करता है ना वो आंखों में, और वैसे हमने तो देखा है, सब जगह निखर जाता है वो। हमने तो देखा है कि जब गुलाबों की थरकन स्टेज पे होती है तो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती एक नए रूप में सामने आई है और बहुत ही एक स्टेज पर वो सुरमय शाम हो जाती है, जिस शाम की आकांक्षा या हम कहें कि हम स्वप्न भी देख नहीं पाते थे एक ज़माने में, लेकिन आपने वो स्वप्न हमें दिखा दिया। माता रानी की कृपा है, सरस्वती माता की कृपा है, पब्लिक की कृपा है कि वो इतना मान सम्मान देती है, इतना प्यार से देखती है। आज मुझे 165 कंट्री में जा चुकी हूँ और राजस्थान सरकार की आभारी हूँ, भारत सरकार की हूँ कि उन्होंने मुझे विदेश भेजने का मौका दिया। और सबसे पहले मेरे जन्मदाता, उसके बाद मेरे लाइफ दाता हिम्मत सिंह जी और कृति पांडे। अब आपके जो ये लोग पहले सब जगह घूमा करते थे, क्या इनके लिए कोई एक सोसाइटी वगैरह भी आपने बनाई है जहाँ ये एक जगह रह रहे? मैं समाज की अध्यक्ष हूँ, पूरे भारत के समाज की अध्यक्ष हूँ और मेला की भी अध्यक्ष हूँ मैं, और पूरे जो घुमतू समाज की संरक्षक भी हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ देखती हूँ घुमतू समाज को, मैं वहाँ वहाँ उनको गांव में ढाणी में उनके पट्टे नहीं मिले हुए, जो बसे हुए लेकिन उनको पट्टे नहीं मिले हुए, पट्टा दिलवाती हूँ। उनके जो भी मुसीबत का काम होता है उनमें भी भाग के जाती हूँ, उनका काम करती हूँ। और हमारे कलाकारों को सिटी में लेके आई मैं, मेरे समाज को सिटी में लेके आई। पहला मैं लड़की जो सिटी में आना स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पूरा हमारा समाज आज सेटल हो गया, पूरा समाज पूरा सिटी में रहता है। आज पढ़ लिख के मेरी बेटी पहला लड़की जिसने पढ़ाई किया, उसके बाद कितने सारे लड़के, कितने सारी लड़कियां, कोई लड़का वकील बन रहा है, कोई पुलिस में आ गया, कोई आर्मी में आ गया, कोई, तो इस तरीके से सब बच्चे एक समाज को भी एक मुकाम दिया, मिल गया, समाज को पढ़ाई लिखाई का मौका मिला, अच्छे कपड़े पहनना, सिटी के हिसाब से जीन्स टॉप पहनना, इस तरीके से लड़कियां पहन रही है। तो मतलब एक बहुत सारी चीजों का बदलाव आया, ड्रेस से लेके, खान पीन से लेके, स्वभाव में लेके काम मेहनत करते हैं। आज वो मांगने खाने का, सांपों को नचाने का काम हट गया सारा कुछ। तो कोई लड़के कलाकार भी बन गए, कोई लड़के अपने मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई अपने काम ही करते हैं। अब वो पुराना धंधा जो था हमारा, सांपों को नचाना, घर घर जाके उनकी पूजा करवाना, वो बंद कर दिया। इस कुर्सी पे बैठे हुए कोई एक ऐसी मधुर तान छेड़ के साथ कुछ एक एक्शन ऐसा हो जाए कि हमारे दर्शक झूम उठे। मैं एक नहीं दो सुनाऊंगी आपको। पहला तो ये गाना गाती हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है और उसको बहुत फ्रांस में बहुत 7 स्टार गोल्ड मिले हुए हैं। वेरी गुड। और वो सबको अच्छा लगता है, यहाँ पे भी, इंडिया में भी सबको अच्छा लगता है, सब लोग बहुत उसको पसंद भी करते हैं। मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं नहीं आप चलिए। देख पुंदलन झूरे नीरे बवर सन झूरे नी रे पुंदलेरी माता रे बवर सारी माताड़ी। देख पुंदलेरी आवे नीरे बवर सारी आवे नी रे पुंदलेरी ओळूडी रे बवर सारी ओळूडी।
देख पुंदिल निबर जोनी रे बवर सन बर जोनी रे पुंदिला परदेसा मत जा रे बवर मारा परदेसा मत जा। आपका जो सबसे फेमस गाना हुआ था अब मैं ये आपको- कालियो कूद पड़ियो पे, अब मैं वो वाला सुनाती हूँ। पर उसमें आपको साथ में एक्शन करने पड़ेंगे बैठे बैठे ही अपने बैठे जगह। बैठे कर लो, खड़े खड़े कर लो, आप जैसे कहो वैसे कर लो। बैठे बैठे। मैंने इसमें अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है और अभी जो मतलब सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, 2 गज की दूरी रख रहे हैं, सब कुछ मतलब एक इतना अच्छा मैंने RRR पे मैंने वो कोरोना का गाना भी जोड़ दिया है कि भाई लोग किस तरीके से अपना तैयार हो और किस तरीके से अपने बाहर निकले। तो मैं वही गाती हूँ आपको कि अरे रे 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 मैं तो हाथ धोऊं ना उर में तो हाथ धोऊं ना कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 मैं तो नाचूं और गाऊं रे मैं तो नाचूं और गाऊं कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 रे। मैं तो नाचूं और गाऊं मैं तो नाचूं और गाऊं कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 मैं तो मुंह पे मास्क लगाऊं रे मैं तो मुंह पे मास्क लगा कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 कि 2 गज की दूरी में राखूं रे 2 गज की दूरी में राखूं कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 रे। कालो गे और बड़ो मेला मेरी कालो गे और बड़ो मेला दिलायो काली लगे रे। अरे अरे रे 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 रे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसी गाने ने फेमस कर दिया पूरी दुनिया में। ये गाना भी मेरा बनाया हुआ है और ड्रेस भी मेरी बनाई हुई है और डांस भी गॉड गिफ्ट मुझे दिया है। तो बहुत अच्छे, डांस बहुत का ही नाम गुलाबो और गुलाबो का नाम ही ये डांस। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों में गुलाबो हर तरफ छा गई। अजमेर की उन रंगीनियों से स्टार्ट होकर पुष्कर की उस वादियों से निकलकर गुलाबो जो है देश विदेश में अपना नाम कर गई। और फ़ख्र होता है, हम भी एक राजस्थानी हैं तो उसके नाते हमें भी फ़ख्र होता है कि हमारी बहन ने इतनी कुरीतियाँ मिटाई, इतनी देश विदेश में हमारे भारत का, हमारे राजस्थान का और हमारी बेटियों का जिस नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं उसका प्रतीक वो बन गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सारी दर्शक महिलाएं आपको देती हैं कि आपने जीवन में जो काम किया, आपको देखकर, जैसे कहते हैं कि अगर महिला शिक्षित नहीं है तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप तो शिक्षित नहीं होकर भी पता नहीं कितनी शिक्षित महिलाओं को शिक्षित कर दिया आपने। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना समय निकाला और इतना अच्छा काम हमारे देश के लिए किया, समाजों के लिए किया और जगह जगह लोगों के लिए किया। तो हमारे साथ थी गुलाबो जी, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एक नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, अपनी ड्रेस के माध्यम से और अपने लचकीले बदन के माध्यम से हमें पहुंचा दिया है हर जगह पे। तो उनका बहुत बहुत हम आभारी हैं इस जीवन में कि उन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई, लेकिन साथ में मेरे देश महान की भी पहचान बनाई और हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा किया कि मेरे राजस्थान ने इतनी रंगीली गुलाबो हमारे साथ दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका।